लव के लिए साला कुछ भी। वो देखिए अंग्रेज उसको देख के तंग रह जाते हैं कि हमारा इंडिया कितना रिच था आज से 1000 साल पहले जो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि रात में खजुराहो पहुंचने के बाद अगले दिन हम सुबह सुबह गए रानी फॉल्स, और रानी फॉल्स देखने के बाद अब टाइम था मेजर अट्रैक्शन ऑफ खजुराहो, द खजुराहो टेम्पल्स। चलिए चल के देखते हैं कि कैसे हैं। अभी हम खड़े हुए हैं खजुराहो के एंट्री गेट पर, जहाँ से मिलती हैं टिकट्स। ये पीछे टिकट काउंटर है, गाइड्स के रेट्स हैं कुछ ऐसे यहाँ पर। तो ये है खजुराहो वेस्टर्न साइड टेम्पल्स की मेन एंट्री। आजकल ऑनलाइन टिकट चलती है, तो आप ऑनलाइन टिकट लेकर यहाँ पर स्कैन करवा सकते हैं। बॉम आ गया बस। यहाँ पे टिकट स्कैन करते हैं, ऑनलाइन टिकट लेनी है ASI से, और फिर आप अंदर एंटर करते हैं। खजुराहो को गाइज हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न साइड ऑफ टेम्पल्स, ईस्टर्न साइड ऑफ टेम्पल्स एंड सदर्न या सदर्न ईस्ट साइड ऑफ टेम्पल्स। इन 3 साइड के टेम्पल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल साइड है वो है वेस्टर्न साइड टेम्पल्स, क्योंकि वेस्टर्न में बहुत सारे डिफरेंट तरह के मंदिर हैं, और जो मेन है वो वेस्टर्न साइड में ही है। 11 टेम्पल्स इन वेस्टर्न साइड। तो अभी हम वेस्टर्न साइड में ही आए हैं। गाइड लेना यहाँ बनता है नो डाउट, क्योंकि गाइड नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या देखा, कहाँ देखा। तो गाइड ज़रूर लें। फीस बाहर है, लेकिन आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर मोस्ट वेलकम खजुराहो। धन्यवाद सर। इसी जगह है, कोई बड़ी सिटी नहीं है, बट खजुराहो इज वेरी फेमस है टेंपल के लिए। टेंपल ही टेंपल इस एरिया में है, पैलेसेस वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टेंपल इसलिए है क्योंकि कल्चर सेंटर, रिलीजियस प्लेस था। यहाँ पे जो डायनेस्टी वेरी फेमस हुई है वो उसका नाम है चंदेला। सेकंड डायनेस्टी है जिसका नाम है बुंदेला। बुंदेला का कैपिटल रहा है ओरछा। सारे टेम्पल 9 to 11 सेंचुरी में चंदेल राजा ने बनवाए थे। चंदेल राजा पावरफुल थे। उसी पीरियड में औरंगजेब का ऐसा समय था जिसमें हिंदू टेंपल को तोड़ा जा रहा था और चंदेल राजाओं को अटैक किया जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने मंदिरों पर जाते रहेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा। तो उनकी एक जनरेशन नहीं है, ऐसे ऐसे कई जनरेशन यहाँ पे नहीं आई और उनको भी पता नहीं चला कि यहाँ पे हमारे टेम्पल हैं। बाद में अंग्रेजों ने खोजे तो उनको जस्ट 25 टेम्पल मिले। 25 टेम्पल को ही उन्होंने डिवाइड किया 3 ग्रुप में। के सामने जो दिख रहा है वही लार्जेस्ट टेम्पल है, विगर टेम्पल है। टेम्पल की ऊंचाई 31 मीटर हाइट है। टेम्पल का नाम है कंदारिया महादेव। सेकंड टेम्पल आता है, देखिए यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल है। लक्ष्मण टेम्पल को आप देखेंगे करीब 95% भाग इसका ओरिजिनल है। इसमें मूर्तियाँ देखेंगे, क्योंकि ये मूर्तियाँ इसलिए फेमस है क्योंकि सैंडस्टोन की बनी हुई है, बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसमें किसी प्रकार का सीमेंट यूज नहीं किया गया। जो यंग जनरेशन होती थी, यंग लोग होते थे, अधिकतर सोल्जर्स होते थे, लड़ाइयाँ किया करते थे, काफ़ी समय जंगलों में रहना पड़ता था। जंगलों में रहते रहते उनकी मेंटलिटी क्या हो जाती थी, उनको ये लगता था कि गृहस्थ जीवन कुछ नहीं है। उनको लगता है मैरिज लाइफ में जाएंगे तो ये माया मोह है, इसमें जाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें धर्म का इतना ज़्यादा पावर था कि लोग धर्म को ही मानते थे। तो लोग किस चीज़ को मानते थे? ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को मानने का मतलब था कि शादी को की स्थिति में गृहस्थ जीवन को छोड़ना। तो अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन को छोड़कर वनप्रस्थ जा रहे थे तपस्या करने के लिए। राजा ने देखे ऐसी संख्या बढ़ती चली जा रही है ब्रह्मचारी लोगों की, तो कैसे उनको समझाए? समझाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इसको धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया कि 4 कॉन्सेप्ट दिए। कौन से? वो सब जानते हैं, नॉर्मल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो टेम्पल बने हुए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। तो धर्म मींस रिलीजियस, आदमी धार्मिक था इसलिए टेम्पल बने। अर्थ में मनी, प्रॉस्पेरिटी, पैसा भी था। और उसके बाद काम में सेक्स। इससे लोग दूर भाग रहे थे, इसलिए टेम्पल के ऊपर कामसूत्र की फिगर लगाए और फिर बताया कि उसके बाद मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में जाने से मोक्ष नहीं मिलता है, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ। जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर मोक्ष नहीं मिलता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर टेम्पल को बनाया गया है। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं लक्ष्मण टेम्पल पे। आया था, उनका नाम था यशो बर्मन, बट निक नेम था लक्ष्मण बर्मन, तो लक्ष्मण के नाम से फेमस हो गया है। लक्ष्मण टेम्पल के ऑपोजिट था वराह टेम्पल। वराह मीन्स बोर, जो कि विष्णु जी का तीसरा अवतार था। और इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे ह्यूमन फिगर्स कार्व की हुई हैं, जो कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसका जो आगे स्नाउट, जो मुंह है, उसमें सरस्वती जी बनी हुई हैं वीणा लिए हुए। वराह टेम्पल के बाद अब टाइम था बाहर जो मूर्तियां कार्व की गई हैं उनके बारे में जानने का। तो आइए जानते हैं।
इसका मतलब है उस समय लेडीज पढ़ी लिखी हुआ करती थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेटर लिख रही है, बैक साइड को हेयर स्टाइल का देखिए नीचे वाली जो विष कन्या है जिसको बोलते हैं नाग कन्या है, इनके चेहरे देखिए कितने मासूम चेहरे बने हुए हैं, पत्थर में डिजाइन किया गया, लेकिन चेहरे को देख के लगता है जैसे किसी मशीन से बनाया गया हो। उनकी नोज वगैरह देखिए, आई देखिए, क्लोज देखिए, पूरा डिटेल देखिए आप, बड़ा सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। आदमी जन्म से लेकर टिल डेथ पूरी लाइफ लड़ता रहता है और मर जाता है, पर उसकी इच्छाएं कभी फिनिश नहीं होती हैं। इच्छा का प्रतीक है। ये है गर्भगृह, और यहाँ की खास बात, इस पूरे एरिया में बाहर से रोशनी पड़ रही है, सिर्फ इतना ही इल्यूमिनेटेड है। लक्ष्मण टेम्पल के बाद अब बारी थी कंदारिया महादेव टेम्पल की। इट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नागर आर्किटेक्चर। वैसे तो सारे ही टेम्पल यहाँ पे नागर आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। नागर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर बहुत ऊंचे ही टेम्पल्स बनाए जाते थे। इसके अंदर जाएंगे तो वही अपन को आर्किटेक्चर मिलेगा जो पहले टेम्पल में देखा था, आधमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, इस तरह से। इन सभी टेम्पल्स की कार्विंग्स आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि उन शिल्पकारों ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से इतनी इंट्रिकेट कार्विंग्स कैसे की होंगी। नो वंडर वाई खजुराहो इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। खजुराहो का टूर बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था, बहुत सारी चीज़ें पता चली। आपको भी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।